हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डीपीपी नंबर 1 की, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री की। देखो भाई, चैप्टर तुमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक तुमने पढ़ लिया, एंगल का अच्छा ज्ञान मिल चुका है, और अब उम्मीद करता हूं कि जो डीपीपी मैंने आपको दी थी वो भी सॉल्व की होगी। आपने नहीं करी? अरे यार, किया करो सॉल्व यार, किया करो उनको सॉल्व। वो डीपीपी मतलब यही है कि आपने वो टॉपिक पढ़ लिया ना, अब वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो। तो डेली जो आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसी को तो कहते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी। तो हमारे इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद उसकी डीपीपी को जरूर सॉल्व करो। कहां मिलेगी मैं 10 बार बता चुका हूं, वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे डीपीपी अवेलेबल है, डाउनलोड करो, सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए भाई, तो आज हम देख लेते हैं हमारे डीपीपी 1 में जो सवाल आए थे उनके जवाब मैं आपको दूंगा। मैच करना, देखना आपके आंसर सही है कि नहीं। उससे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, एंड ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आपको जो करना है वो है कि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, जैसे कि टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, उनको आप नोट करके चलिए। ठीक है, उसके अलावा जो ये डीपीपी, हाँ ये डीपीपी आपको सॉल्व करनी है ये। ठीक है, हर लेक्चर के बाद डीपीपी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड जरूर कीजिए और इसको सॉल्व जरूर कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो फिर उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको देता हूं, जैसे अभी देने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं करा रहा हूं, तो भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करो साथ साथ सॉल्व। उसके अलावा पीवाईक्यूज भी कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साथ अगर ये सारी चीजें आप अभी करना शुरू कर दोगे तो लास्ट में जाके आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब एग्जाम पास आता है ना तो बच्चे इधर उधर हाथ पैर मारते फिर कि अरे यार मेरे को ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है। तो भाई हम पहले से ही पूरा एक पैटर्न बना के चल रहे हैं ताकि आप स्टार्टिंग से चीजों को प्रॉपर्ली सॉल्व करते चलो। ठीक है, सारी चीजें टाइम पे टाइम कंप्लीट होती रहे, तो कभी ऐसा क्या होगा लास्ट के लिए क्या हम कोई बैकलॉग नहीं रखेंगे फिर उसके इसमें। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट, जो कि है पहले सवाल से sin 300 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा। क्या वो sin 30 डिग्री के बराबर होता है, क्या वो माइनस का sin 30 डिग्री के बराबर होता है, या तो वो cos 30 डिग्री या फिर माइनस cos 30 डिग्री के बराबर होगा। sin 300 डिग्री, मुझे एक बात बताना, क्या मैं साइन ऑफ 300 डिग्री को लिख सकता हूं एज साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस का 30 डिग्री? सोच लेना, क्या मैं साइन 300 डिग्री को लिख सकता हूं साइन का 270 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री? मुझे पता है कुछ बच्चों ने यह भी दिमाग लगाया होगा कि सर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, मैंने इसको लिखा था साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऑप्शंस में देखो तो सारी बातें उसने 30 डिग्री में कर रखी है। ऑप्शन देखोगे तो सारी बातें उसने 30 डिग्री में कर रखी है, इसलिए मैं 60 डिग्री वाली बात नहीं बोलूंगा फिर, है ना। इसलिए मैं 60 डिग्री की बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसने क्या किया है, सारी बातें देखो यहां पे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री में बोला है। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं इक्वेशन को 30 डिग्री में ही बनाऊं, ना कि 60 डिग्री में, है ना। हाँ, बनने में यह भी बन सकता है, यह भी बन सकता है, लेकिन मैं इसको प्रेफर कर रहा हूं। हाँ, अगर उसने ऑप्शंस में साइन 30 डिग्री ना देके वैल्यू दे दी होती तो मेरी मर्जी थी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ऑप्शन में उसने वैल्यूज दी होती तो फिर मेरी मर्जी थी, मैं कुछ भी करूं। अरे भैया, जो वैल्यू आपको साइन 30 देगा वही वैल्यू आपको cos 60 भी देगा। सोचने वाली बात है, जो वैल्यू आपको cos 30 देगा वो वैल्यू आपको साइन 60 भी देगा, देगा कि नहीं देगा। तो अगर वैल्यू दे रखी होती तो मेरी ऑप्शन थे कि मैं ये भी मेथड चूज कर सकता था, ये मेथड भी चूज कर सकता था, लेकिन उसने मुझे बाउंड कर दिया। उसने बोला 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जब आ गया ना तो मैं हो गया बाउंडेड। मैंने बोला यार अब ये 60 डिग्री वाली कहानी नहीं लगा सकता हूं, अब लगानी पड़ेगी 30 डिग्री वाली कहानी। तो मैंने 30 डिग्री वाली कहानी लगाई, सॉल्व किया और देखा तो मैंने यहां पे 270 डिग्री, भाई 270 डिग्री क्या ऑड मल्टीपल होता है पाई बाई 2 का? देखो तो 270 डिग्री इज 3 पाई बाई 2। यस, इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 लिखूं? तो मैंने देखा इट इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इफ इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2
तो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ 30 डिग्री। इफ इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, साइन कन्वर्ट होता है cos में, ये 30 डिग्री यहां पे आ जाता है। मेरा आंसर आ रहा है cos 30 डिग्री, है ना, ये टिक लगा दिया होगा तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश, गलत किया तुमने। तुमने ये नहीं देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में आया, प्लस माइनस भी तो देखना पड़ता है। हाँ, क्वाड्रेंट देखना जरूरी है हमारे लिए। क्वाड्रेंट देखा ही नहीं हमने और पहले ही शुरू हो गई, ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा वाला और ये चौथा क्वाड्रेंट। बेटा 270 डिग्री यहां पे आता है, या 0 डिग्री होता है, या 90 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, और यहां पे आता है 270 डिग्री। 270 प्लस 330 कहां पे आए हम? 270 डिग्री प्लस 30 कहां पे आए हम आए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। हम कहां आए हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसका है ये? साइन। क्वेश्चन मैंने क्या बोला था बेटा, आप इस कॉस को नहीं देखोगे, आप इस पार्ट को देखोगे। क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है? हाँ सर, ये एंगल जो है 300 डिग्री का, ये एंगल जो है 300 डिग्री का, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो यहां पे माइनस का साइन नहीं आएगा फिर, तो प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट वगैरह चेक कर लीजिएगा, आंसर यहां पे माइनस का 30 लगाइएगा फिर, ठीक है, बस यही है। हाँ जी यही है, नोट कर लो फिर जल्दी से। किया नोट सभी ने? बहुत ही शानदार। अगला सवाल, साइन ऑफ 780 डिग्री। सर ये क्या बात होती है? कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? हम बेचारे नादान बच्चे। देखो भाई तुम्हें जो है क्या करना है, चेक करना है कि इसका करीबी कौन है ना। तुम्हें बस ये चेक करना है कि 780 का जो सबसे ज्यादा करीबी हो सकता है वो कौन हो सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हो बात को तुम लोग? 0, 90, 180, 270, 360, फिर 360 में और 90 ऐड किया तो 9, 15, 450 हो जाएगा बेटा वो। देखो तो 360 में 90 ऐड कर दूं तो 6, 9, 6, 5 होते हैं बेटा, ये 450 आएगा। तो यहाँ पे बनेगा 450 डिग्री। 450 में और 90 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ 4, और यहाँ पे पास 540 डिग्री, यहाँ 540 डिग्री बनेगा। यहाँ पे और 540 में और 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए तो 630 डिग्री, यहाँ पे बनेगा 630 डिग्री, और 90 ऐड कर दिया जाए तो 9, 2, 12, 720 डिग्री। ओहो क्या बात है सर, करीब आ गए, करीब आ गए, करीब आ गए। हाँ बिल्कुल आ गए सर, करीब। कहाँ? देखो ये 780 डिग्री, ये 720 डिग्री, मतलब यहाँ पे 720 डिग्री मिलेगा मेरे को बेटा। यहाँ पे 0 डिग्री भी मिलेगा, यहाँ पे 360 डिग्री भी मिलेगा, यहाँ पे 720 डिग्री भी मिलेगा, यहाँ पे 90 डिग्री भी मिलेगा, 450 डिग्री भी मिलेगा, यहाँ पे 180 डिग्री भी मिलेगा, 540 डिग्री भी मिलेगा, यहाँ पे 270 डिग्री भी मिलेगा, और 630 डिग्री भी मिलेगा। मतलब 720 यहाँ पे है सर, मुझे कितना चाहिए? 780। तो क्या इस 780 डिग्री को मैं लिख दूं साइन ऑफ 720 प्लस का 60? क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं? 780 को 720 प्लस 60, 720 आ रहा है, इसमें प्लस का 60 करेंगे तो यहां पे आ जाएंगे, और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो क्या मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलता है? जी सर। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं? जी सर बिल्कुल। तो साइन ऑफ क्या 720 डिग्री जो है इट इज द ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। 720 डिग्री बोले तो 4 पाई। इट इज नॉट द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इट इज द इवन मल्टीपल, है ना। तो भाई पाई बाय 2 की तो कहानी खत्म होगी। तो सर दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि ये कोई ऑड मल्टीपल नहीं था। 720 डिग्री बोले तो 4 पाई, बोले तो 8 पाई बाय 2। भैया ये कोई ऑड मल्टीपल नहीं था पाई बाय 2 का। मैंने क्या बोला था? कहानी में अगर पाई बाय 2 वाली बातें आएंगी तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करोगे। अगर कोई पाई बाय 2 ही नहीं है, अगर कोई पाई बाय 2 ही नहीं है तो आप साइन को एज इट इज लिख देंगे, एंगल को एज इट इज लिख देंगे। तो आंसर विल बी साइन 60 डिग्री। बी ऑप्शन में हमें ये बात मिल रही थी। ये हमारा सवाल खत्म हो गया। है ही क्या इसमें?
है ही क्या इस सवाल में, बस ऐसे ही है सवाल। चलो भाई नोट कर लो इसको भी। किया नोट? वेरी गुड। चलो भाई ये वाला देखो, tan ऑफ 1110 डिग्री, tan ऑफ 1110 डिग्री। अच्छा, जैसे पहले वाले सवाल में किया था ना बेटा कि 110 यहाँ पे 720 आया था, है ना, वैसे करेंगे अभी यहाँ पे भी सेम काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। सर यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 होता है, क्या मैं बार बार ऐसे सॉल्व करता रहूंगा क्या यार? हैं, क्या मैं बार बार ऐसे सॉल्व करता रहूंगा क्या यही काम रह गया मेरे पास बार बार इसको सॉल्व करने का? तो मैं दिमाग लगाऊंगा थोड़ा। मैंने यार ये सब छोड़ो, सबसे बड़ा एंगल पकड़ो। मैंने पकड़ लिया 360 डिग्री। क्या मैं 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720 आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। क्या जब मैं 720 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये बनेगा 14 1 4 2 2 4 रुक जाओ 3 722? हाँ बिल्कुल। कहाँ आ गए हम लेके? अरे यार 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 से कर लेते। चलो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720 है, हम ज्यादा आगे निकल गए, है ना। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 720 डिग्री। बेटा 2 मतलब पहला चक्कर काटा तो 360 बना, दूसरा चक्कर काटा तो 720 डिग्री बनेगा, तीसरा चक्कर काटेंगे तो कितना बनेगा? तो 360 इंटू 3, तीसरा चक्कर में 1080 डिग्री बनेगा। पहला चक्कर काटा 360 डिग्री बना, दूसरा चक्कर काटा 720 डिग्री बन गया, तीसरा चक्कर काटा 1080 बना। चलो भाई क्या इसके करीब आ चुके हैं हम लोग? जी बिल्कुल सर। तो क्या मैं 1110 डिग्री को लिख सकता हूं 1080 प्लस का 30 डिग्री? सोच के देखना मुझे बस। क्या मैं 1110 डिग्री को 1080 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? तुम ही बताओ मुझे भाई, तुम ही बताओ मुझे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? क्या कोई गलती कर दूंगा ऐसे लिख के इसको? क्या ऐसा लिख के कोई गलती कर देंगे इसको हम लोग? तो मैं लिखता हूं tan ऑफ 1110 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ऑफ 1080 प्लस का 30 डिग्री। बेटा ये 1080 क्या ये π/2 की श्रेणी में आ रहा है? सब π/2 की श्रेणी में ये वाले आते हैं, है ना। π/2 की श्रेणी में ये लोग आते हैं, ये कभी नहीं आते π/2 वाली कैटेगरी में। तो अगर ये π/2 की कैटेगरी में नहीं है मतलब यहाँ पे कोई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाली पिक्चर नहीं है, तो tan का tan ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा आंसर tan 30 डिग्री आ रहा है। देख लीजिए क्या आपका आंसर भी वही बनेगा? अरे भैया कहां हो तुम? चौथे क्वाड्रेंट में सर। 180 में 30 ऐड किया तो अभी हम पहले क्वाड्रेंट में आ गए फिर से, है ना। अरे 1080 में 30 को ऐड किया तो मैं पहले क्वाड्रेंट में आ गया। पहले क्वाड्रेंट में यहां पे देखो तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव लिया मैंने, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी इसमें। नोट कर लिया सभी ने? ओके ट्राई दिस वन। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू, भाई साइन 75 डिग्री कितना होता है? ये क्या बात हुई सर? साइन 45 पता है, साइन 30 पता है, साइन 90 पता है, ये 75 डिग्री को कैसे सॉल्व करूंगा मैं? आप करा क्यों रहे हो ये सब चीजें हैं? क्यों करा रहे हो ये सब चीजें? बेटा देखो कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ऐसे एंगल फंस जाएंगे आके। अब अगर ऐसे एंगल तुम्हें मिले तो इनको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी ही इसलिए है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ऐसा कोई एंगल आ जाए तो उसको सॉल्व करना हमें आता हो, ठीक है। देखो भाई साइन ऑफ 75 डिग्री को कैसे लिखें सर? 90 माइनस का 75 किया तो 15 आता है, मतलब इसको ऐसा भी नहीं लिख सकते 75 डिग्री को 90 माइनस 15। हाँ सर ऐसे लिख लेते हैं, है ना। साइन 75 को लिख लेते हैं साइन ऑफ 90 माइनस का 15, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 15। लो सर कॉस 15 भी नहीं पता मेरे को, है ना। हमें तो कॉस 15 भी नहीं पता, साइन 75 नहीं पता, कॉस 15 नहीं पता, मतलब ये काम नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ये काम तो अभी हम नहीं कर सकते। या तो आपको कॉस 15 पता हो तो बात अलग है। तो क्या करें सर? क्या करें फिर? मुझे जो लग रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री।
क्या ये 75 बनेगा? 75 की जगह 45 प्लस 30 लिखा है मैंने, तो क्या ये 75 बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। याद हो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी और बोला था साइन ऑफ ए प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो a कौन 45 डिग्री, b कौन 30 डिग्री, लिखो जरा, देखो क्या आंसर आता है। साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन 45 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2 होता है और cos 30 जो होता है वो रूट 3 बाय 2 होता है और cos 45 1 बाय रूट 2 होता है और sin 30 1 बाय 2 होता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। क्या बात है सर। पर दिक्कत पता है क्या है? ये देखो सर, ये डेसिमल में है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कर देंगे सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1.7 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.4। देखो भाई साहब, होता यूं है कि रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है ना। रूट 3 की वैल्यू जो होती है कुछ 1.73 होती है, लेकिन जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.7 ले लेता हूं। रूट 2 का वैल्यू भी 1.41 होता है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.4 ले लेता हूं। काम आसान कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा दिक्कतें नहीं करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 2.7 डिवाइड बाय 2.8। 2.7 डिवाइडेड बाय 2.8, पॉइंट से पॉइंट मार दिया। दिमाग मत लगाना, कोई बच्चा स्मार्टनेस दिखाएगा, बोलेंगे सर मक्कारी करें, थोड़ी सी मक्कारी करें। क्या थोड़ी सी? वन आंसर निकाल के ले आओगे तुम लोग, है ना। मक्कारी बिल्कुल मत करना। ऑप्शन देखो सारे बहुत करीब करीब है, 0.966, 0.978, 1। ऑप्शंस अगर करीब होते हैं तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर कोई मक्कारी काम नहीं करेगी यहां पे, ठीक है। ऑप्शंस अगर करीब करीब है तो आपसे कोई मक्कारी मत करना, पूरा सॉल्व कर लेना इसको। चलिए भाई, सो सॉल्व किया, 27 28 डॉट लगाया, 0 आया। 28 को मैं करता हूं 9 से, 9 से तो खैर जाएगा इसी, 9 8 जा, ओहो ठीक है। 18 19 20 21 22 23 24 25 2 52 9 से 8 1 0 लग जाएगा। बस अब यही डिसाइड करने वाला है कि क्या आंसर आएगा इसका ना। 28 को किससे करें? 5 8 40 146 से करते हैं। 28 6 है ना, 8 6 40। अरे ये होता है ना, 8 5 48 6 48, 6 2 12 13 14 15 16 168। 28 को 7 से भी कर लेते हैं, 7 7 14 7 56, 7 2 14 15 16 17 18 19, आए हाय हाय 196 जो कि बड़ा हो गया, 6 से करना पड़ेगा 168। तो 0.96 वाला, 0.96 वाला ये रहा। क्या यही आंसर होगा? चेक कर लेना एक बार बस। 0.96 वाला आएगा तो क्या यही आंसर बनेगा? एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। किया चेक? चलो भाई बहुत शानदार। तो मैं बोल दूं क्या यही आंसर होगा अपना? वैसे हमने थोड़ी बहुत मक्कारी करी है, ठीक है। रूट 3 की जगह 1.73, तो 2.73 डिवाइडेड बाय 2.82। इसको भी सॉल्व कर ही लेता हूं। देखो भाई रिस्क नहीं लेने का है ना। 273 डिवाइड बाय 280, भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। पूरी पूरी वैल्यू से भी सॉल्व करूंगा। देखो जब ऑप्शंस करीब आते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है एक बार के लिए। ठीक है, 9 2 18 हो गया, 9 ठीक है, 9 72 73, 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 253। बहुत बढ़िया। 10 में से 8 गया, 2 आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ 9 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, डॉट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा फिर, है ना।
फिर 282 को 6 से करके देख लेते हैं एक बार, मैच कर गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 282 को 7 से किया, 7 to the 14, 7 to the 56, 57, 7 to the 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1974। बहुत सही, अपना आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। मैंने क्या था कि √3 को मैंने 1.7 लिख देता तो वो 1.73 होता है, तो मैंने 1.73 के हिसाब से भी सॉल्व किया, आंसर ये रहेगा 0.966। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो जब ऑप्शंस ऐसे करीब आ जाए ना तो आपको क्या पूरी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो क्या गलती होने की संभावनाएं होती है। और हमारा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। चलिए हो गया नोट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। sin 330 डिग्री इज इक्वल्स टू, यार ये तो बड़ा आसान है, क्या मैं इसको 360 माइनस थीटा लिख दूं? साइन ऑफ 330 डिग्री, क्या मैं इसको साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस का 30 डिग्री लिख दूं? ओए होए होए, ये तो कोई ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं आता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। लेकिन जैसे मैंने किया 360 माइनस थीटा, तो भैया 360 डिग्री यहां पे बनता है और माइनस का 30 डिग्री यहां पे लगाया था, तो माइनस का 30 डिग्री यहां पे आया, तो मैं आ चुका हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन होता है माइनस का, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। यही तो है कहानी ट्रिग्नोमेट्री की। हाँ, वो अलग बात है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत जो खतरनाक वाली जो होती है तुम मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन हमारे लिए तो बस इतनी सी से काम की थी। मुझे यार बस एंगल से खेलना सीखना था। ठीक है, चलो भाई ये वाला देखो, साइन ऑफ 127 डिग्री माइनस का tan ऑफ 217 डिग्री, साइन ऑफ 127 डिग्री माइनस का tan ऑफ 117 डिग्री, है ना। क्या आंसर बनेगा इसका, सोचो जरा। सोचा कुछ? साइन 127, पहली बात तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 127 डिग्री क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? क्या मैं इसको लिखूं साइन ऑफ 180 माइनस का 53 करके देख लेते हैं। 180 माइनस का 53, भैया 10 में से 3 गए 7, 6 बचे यहाँ पे, 7 बचे, 7 में से 5 गया 2, अरे है क्या बात है सर, 127 बन रहा है। तो 127 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस का 53। 180 भैया कोई ऑड मल्टीपल नहीं है π/2 का, इवन है ना, तो इसका आउट भी साइन ऑफ 53 डिग्री। भाई साइन 53 डिग्री कितना होता है? 4/5 होता है। नहीं पता था तुम लोगों को? नहीं पता था? स्पेशल ट्रायंगल नहीं बताया मैंने तुम लोगों को? अनजान मत बनो, मेरे लेक्चर में मैंने स्पेशल ट्रायंगल का जिक्र किया था। मैंने बोला था 3, 4, 5, 3 और 5 के बीच का एंगल 53 डिग्री होता है, यहाँ पे 37 डिग्री होता है। चलिए भाई बताइए, साइन 53 क्या मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखूंगा? बिल्कुल लिखोगे सर आप। परपेंडिकुलर के नाम पे ये नहीं बल्कि ये आएगा, क्योंकि इसके सामने का जो पार्ट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो 53 के सामने 4 है और हाइपोटेन्यूस है, क्या बात है, वही आंसर है। सेम कहानी 217 डिग्री के साथ भी करेंगे। सो tan ऑफ 217, 17 पे खतरा है ना, पर यहां कोई खतरा नहीं है, यहां पे बिल्कुल सेफ है। कैन बी रिटन एज tan ऑफ 360 में से 270 में से अगर मैं 53 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा? 10 में से 7, 6 में से 5, 1, अरे क्या बात है सर। तो इस कैन बी रिटन एज 270 डिग्री माइनस का 53 डिग्री। क्या सर ये जो 270 है इट इज द ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल? बोलो भाई। जो 270 होता है क्या वो 3π/2 लिखते हैं? जी बिल्कुल, इट इज द ऑड मल्टीपल। भैया अगर ये ऑड है तो tan का कन्वर्ट होता है कॉट में, कॉट का 53 डिग्री बनेगा। लेकिन जब मैंने किया 270 माइनस का 53, तो 270 डिग्री यहां पे आता है और माइनस का 53 डिग्री मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आ रहा हूं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो बेटा tan होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है पॉजिटिव होता है। यहां पे क्या किया आपने? 180 माइनस 53, बेटा 180 कहां पे बनता है? यहां पे देखो 180 और माइनस का 53 मतलब हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना। अरे 180 मतलब यहां पे, माइनस का 53 मतलब हम इधर आ गए सर, 53 माइनस का किया, मतलब मैं अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का 4/5 लिखा है। तो ज्यादा परेशान मत होना कि सर ये क्या किया आपने, है ना। cot 53, अच्छा cot 53 क्या होता है? चलो देखते हैं यहां से।
ठीक है, मैं कंसीडर कर रहा हूं 53 वाले को, तो चलो मैं पूरा मिटा देता हूं, फिर से लिख देता हूं इसको, कलर चेंज कर लें। हाँ, कुछ स्पेशल है तो अलग से दिखना चाहिए, है ना। 3 4 5 ये एंगल 53 डिग्री बनता है। चलिए भाई, साइन 53 मैंने लिख दिया था वैसे, तो फिर से लिख देता हूं, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। Cot 53 degree, it is nothing but base upon perpendicular, तो base is your 3 and the perpendicular is your 4, 3 by 4. खुद ही सोच लो, क्या 3/4 नहीं लिखूंगा? अरे यार, अगर मैं tan 53 लिखता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता, लेकिन ये कॉट है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 3/4। तो साइन 127, साइन 127 4/5 माइनस 3/4। चलिए भाई, लेट्स सॉल्व दिस। एलसीएम लिया, 5 4 20 हो गया, और यहां पे 5 4 4 4 16 माइनस 5 3 15, 1/20, 1/20। अरे ये 4/5 माइनस 3/4, एलसीएम ले लिया, 5 चुके 20, 5 4 20, 4 4 16, 4 5 20, 5 6 15, 16 माइनस 15 1/20। सॉल्व किया तो 0.05, वो भी प्लस का आंसर आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा ए इज द राइट ऑप्शन है। खत्म सवाल। हाँ बस यही था बस, ठीक है। चलिए भाई, नोट कर लीजिए इसको भी। किया नोट? साइन 5 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये छोटे एंगल पे आ गया। देखा आपने, यहां पे एंगल जो है वो लेस देन 10 डिग्री है। तुम जी जानते हो कि अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है तो थीटा को थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा को 1 लिखते हैं, और टैन थीटा को भी थीटा ही लिखते हैं। बेशक यहां पे थीटा आपको रेडियन में चाहिए, पर प्रॉपर्टी जानते हो ना कि अगर थीटा 10 डिग्री से छोटा होता है, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख देते हैं, और ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा। ये जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा। चलिए भाई, अब ये सारी बातें हमें समझ आती हैं। थीटा रेडियन में होता है, तो साइन 5 डिग्री को पहले मैं क्या लिखूंगा? साइन 5 डिग्री को 5 डिग्री लिख देता हूं मैं, है ना भैया। एंगल अगर छोटा है तो भाई सीधी सी बात है, ऐसे लिख देंगे। या तो एक काम करो ना, 5 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो। सर 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते, तो 5 डिग्री इंटू π/180 रेडियन में कन्वर्ट हो गई है 5 π/180। फिर से करते π/336 आ जाएगा ये। सो पाई की जगह 3.14 होता है अपॉन 36। ऑप्शन में देखो गैप दिख रहा है 0.058, 0.087, 0.036। मक्कारी कर सकते हो, मक्कारी करनी है अप्रोक्सीमेटली 3/36 कर देना। भाई देखो, पाई की जो वैल्यू है 3.14 है, 3.14 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दिया और अपॉन में 36 चल रहा था। इट कम्स आउट भी 1/12। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। 1/12 कितना होता है? 12 8 सा 96। तो 0.08 वाला ऑप्शन आ रहा है भाई। देखो तो 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा, तो इट कम्स आउट बी 0.087 रेडियन। 5 डिग्री को जब मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया तो इट कम्स आउट बी 0.087 रेडियन। तो मैंने यहां पे लिखा भैया, साइन ऑफ 5 डिग्री कैन बी ऑल्सो रिटन एज साइन ऑफ 0.087 रेडियन। भैया अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, लेकिन थीटा आपको रेडियन वाला लेना है, तो आपका आंसर बनेगा 0.087। ये आंसर कंप्लीट आपका। अगर एंगल छोटा है, कितना छोटा? 10 डिग्री से अगर एंगल छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। तो 5 डिग्री को पहले मैंने रेडियन में कन्वर्ट करा, और साइन ऑफ दिस एंगल इज दिस आंसर। सिंपल सी कहानी, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तुम्हें भी पता थी। चलो भाई नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? वेरी गुड। चलो भाई, समझ तो आ रहा है ना। अब यही कहानी कॉस के लिए अगर मैं लिख दूं, तो कॉस 3 डिग्री है, तो क्या करोगे भाई? 3 डिग्री को सॉल्व करोगे? हाँ सर बिल्कुल। अरे सर दिमाग लगाएंगे हम, 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 करके, और ये बन जाएगा π/60 रेडियन। है भाई, बिल्कुल गलत काम कर दोगे ये। कॉस के लिए मत करना ये काम। मैं पहले ही भी बोल चुका हूं कि अगर थीटा लेस देन 10 डिग्री है तो कॉस थीटा को थीटा लिख देते हैं, सॉरी 1 लिखते हैं।
थीटा अगर लेस देन 10 डिग्री है तो cos थीटा 1 होता है, उसके लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो सीधा यहां पे लिखो cos 3 डिग्री इक्वल्स टू 1, cos 3 डिग्री इक्वल्स टू 1। कहां है भाई 1, दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, खत्म कहानी। नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट? बढ़े आगे। अगला सवाल, tan 6 डिग्री इक्वल्स टू, सर जी थीटा अगर लेस देन 10 डिग्री होता है सो tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और थीटा होता है रेडियन में। चलिए भाई साहब, तो यहां पे 6 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो 6 डिग्री जो होता है वो π/30 रेडियन होता है, और ये π/30 रेडियन, तो tan 6 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ π/30, π/30 कंप्लीट। अरे tan 6 डिग्री है ना बेटा, तो 6 डिग्री को रेडियन में लिख दिया π/30, और अगर थीटा 10 डिग्री से छोटा तो tan थीटा थीटा लिख देते हैं, बट ये थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन वाला π/30, और ये डिग्री कहां से आ गया इसमें? चलो अब ठीक है, अब ठीक है। सो π/30 इज द आंसर, यस, ए ऑप्शन दिख रहा है। चलिए भाई नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? समझ आती है बातें? तो ये थी कहानी अपने ट्रिग्नोमेट्री के डीपीपी की। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सवाल है ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गए होंगे, और ऐसे कन्वर्जन कभी आएगा तो आप कर लोगे, है ना। इसके अलावा वो इक्वेशंस वगैरह जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताई थी, टेबल दिखाई थी, वो टेबल बढ़िया दीवार पे चिपका रखी होगी, तुम लोगों ने रोज देखते होंगे। जी बिल्कुल, रोज सुबह उठ के सबसे पहले उन्हीं को देखना है, ठीक है। चलिए भाई, और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, उसके लिए वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, www.magnetbrain.com सर्च करिएगा, एक पेज बढ़िया शानदार सा तुम्हारे सामने आ जाएगा। IIT जेई वाले डिपार्टमेंट में जाना है तो आपके सामने मेरी शक्ल दिख जाएगी यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें हमने यहाँ सारी चीज एक्सप्लेन कर दी कि हम क्या क्या चीज आपको कवर करवाएंगे। नीचे आओगे तो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो लेक्चर 1 आपको मिल जाएगा, उसके जस्ट नीचे डीपीपी मिलेगी जो आपको डाउनलोड करनी है और सॉल्व करनी है, और डीपीपी के जस्ट नीचे आपको डीपीपी का सॉल्यूशन जो अभी हमने किया है वो उसका वीडियो भी मिल जाएगा। तो यहां पे सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तो आप यहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो, रादर देन इसको इधर उधर जाके ढूंढोगे, बेटर है वेबसाइट पे आके इसको देख लो, ज्यादा फायदेमंद रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल फ्री रहेगी, तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें वेबसाइट पे बुला रहा हूं तो यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, सब कुछ फ्री है बेटा। तो जितने बार लेक्चर देखना है उतने बार देखो, जब भी देखना तब देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और हाँ, जाने से पहले ये 3 काम फटाफट से कर देना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो लाल बटन जो दिख रहा है ना, वो उधर, हाँ दबा दो, उसको दबा दो भी। उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दे, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए हमने से, ठीक है। मेरे पास आपके जेईई एग्जाम्स को लेके बहुत सारे अपडेट्स होंगे जो मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, वो लाल बटन दबाना, उसके बगल में जो घंटा है उसको भी बजा देना है, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अपने भाई बंधु सगा सहेली तक इस सेशन को जरूर पहुंचाना है। उनको जाके बताना है कि भाई अगर IIT जेईई की तैयारी करनी है तो इधर उधर मत भटको, जाके सीधा मैग्नेट ब्रेन पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है IIT जेईई की, ठीक है। चलिए भाई, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।